आप दोस्तों ने इस तरीके के स्टेटस देखे होंगे और सोचते होंगे कि ये कैसे बनते हैं। चलें आज मैं आप दोस्तों को बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे बनते हैं और मुकम्मल सिखाता भी हूँ। आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। आप इस तरीके के स्टेटस बना सकते हैं, चाहे इसके लिए आप अपनी तस्वीर यूज़ करें या वीडियोज़, कुछ भी जो आपका दिल करे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। जो दोस्त भाई मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें। आपका बगैर टाइम वेस्ट किए और मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। जी तो दोस्तों, मैं हमेशा आप दोस्तों को उस तरीके से बताता हूं जिस तरीके से आप लोगों को समझ भी आए, कुछ फ़ायदा भी हो, आप दोस्तों का टाइम भी ज़ाया ना हो, कुछ आप दोस्तों के पल्ले भी पड़े। तो आज की वीडियो जो है मैं आप दोस्तों को कैन मास्टर में सिखाऊंगा एडिट करना, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है, आसान ऐप है भी फ्री। बेशक थोड़ा डाटा ऑफ भी होवे ना तो फिर भी तुसा उसको यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपने कैन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आप स्टेटस अपनी तस्वीर वाला बनाना चाहते हैं, यानी कि आप अपनी तस्वीर के ऊपर स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी तस्वीर सिलेक्ट कर लें। अगर वीडियो तो वीडियो सिलेक्ट कर लें। तो मैं तस्वीर के ऊपर बनाना सिखाऊंगा। क्रिएट के ऊपर आ जाएं और यहाँ पे ये वाला फ्रेम आप सिलेक्ट कर लें 1.1। आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 4:3 भी कर सकते हैं, बाकी जेड़ा तानू चंगा लगे तुसा ओ रख लो। तो मैं 1.1 सिलेक्ट करके क्रिएट के ऊपर आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं मेरे मोबाइल की गैलरी जो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ से मैं अपनी तस्वीर को सिलेक्ट कर लूँगा और जिसका मैंने स्टेटस बनाना है। जी तो दोस्तों, ये वाली जो तस्वीर है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मैं पेन एंड ज़ूम में जाऊंगा और इस बराबर वाले के ऊपर क्लिक कर लूँगा। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से फुल कर लूँगा फ्रेम के मुताबिक। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ओके हो गया। अब इसकी जो लेंथ है इसको मैं बढ़ा लूँगा, जितना मैंने स्टेटस बनाना है तो इसको मैं उधर तक रख लूँगा। तो ये मैं इसको 30 सेकंड कर लेता हूँ इधर। ये 30 सेकंड पे मुकम्मल हो चुका है। अब आप दोस्तों ने ध्यान से देखना है। सबसे पहले अब क्या करना है, सबसे पहले अब हमने एक शैडोज़ लगाना है। शैडो आप दोस्तों को मैं चेक करवाता हूँ, वो मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है। आप दोस्तों को भी बताता हूँ कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये चेक करें, इस तरह का शैडोज़ ये आप लोग देख सकते हैं जो नीचे से है ये वाला। तो ये वाला आप कोई सी भी ब्राउज़र ओपन करें, उधर जाके सर्च करें शैडोज़, ब्लैक शैडोज़, पोएट्री शैडोज़, कुछ भी अगर आप सर्च करेंगे इसके रिलेटेड तो आपको इस तरीके के शैडोज़ मिल जाएंगे। शैडोज़ पीएनजी लिख देना तो आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। ब्लैक, वाइट, ब्लू, जिस कलर का आपको चाहिए। तो ये मेरे पास एक ब्लू है, मैंने इसको इधर सिलेक्ट कर लिया। इधर यहाँ पे रख के इसकी जो लेंथ है उसको मैं फुल कर लूँगा अपने जो जहाँ तक मेरी तस्वीर है, जहाँ तक मैंने स्टेटस बनाना है 30 सेकंड। तो ये अब मुकम्मल हो गया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हमने ये एक फ्रेम लगाना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो आसान तरीके से आप दोस्तों को बनाना सिखानी है तो इसके लिए आपने लेयर में चले जाना है, मीडिया में आ जाना है। मीडिया में आने के बाद यहाँ पे इमेज असिस्ट, इसमें आके यहाँ से एक वाइट जो है बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। इसकी लेंथ जो है आपने फुल कर लेनी है इधर स्टेटस तक। तो यहाँ पे ये फुल हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इसको ऐसे बड़ा करके इधर एक साइड पे लगा लिया, फिर इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, 3 डॉट्स के ऊपर जाना है, इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद फिर इसको इधर खींच लेना है इस साइड पे। तो ये फ्रेम हम बना रहे हैं, इस साइड पे आ गया। फिर से इसको इधर 3 डॉट के ऊपर जाना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद ऊपर की तरफ लगा लेना है, मतलब कि चारों कोनों पे हमने इसी तरीके से इसको सेट कर लेना है। फिर से डुप्लीकेट करके यहाँ पे। तो ये आप दोस्तों को समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये कुछ बड़ा छोटा हो जाए तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर लेना अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ओके हो चुका है, फ्रेम बन गया है और उसके अलावा हमारा जो शैडो है वो भी लग चुका है। अब हमने पीएनजी लाइंस जो हैं वो लगानी है। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास पीएनजी है जो ग्रीन स्क्रीन है। तो अब इसका जो ग्रीन स्क्रीन है वो कैसे रिमूव करनी है, क्रोमा की में आके इसको ऐसे इनेबल कर देना है। इनेबल करके ये जो 28 लिखा हुआ था ऊपर वाला, इसको हमने थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना। चेक कर लें, ये देख लें जहाँ पे फिट होती है आपने इसको वहीं पे रख लेना और इसको इधर सेट कर लेना है ऐसे। और इसकी जो लेंथ है इसको भी हमने फुल कर लेना है।
तो इसकी लेंथ भी मैंने इधर देख सकते हैं आप लोग फुल कर ली है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रेम रेडी हो गया, शैडोज़ भी लग गई, उसके बाद पीएनजी जो है वो भी मैंने लगा दी। इसकी इस तरह के आप पीएनजी कोई सी भी ब्राउज़र ओपन कर लें, उधर जाके सर्च कर लें पोएट्री पीएनजी लाइन, तो आपको तरह-तरह की लाइन्स मिल जाएँगी, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक-दूसरे की ना मिन्नतें किया करें कि मुझे पीएनजी लाइन सेंड करो, मुझे ये करो, आप खुद सर्च किया करें, बहुत आसान है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल ओके हो चुका है। अब मैंने जो स्टेटस बनाना है, जो इसके ऊपर पोएट्री लगानी है वो मैं ऐड कर लूँगा, अगर कोई सॉन्ग्स लगाना है तो वो ऐड कर लूँगा सिंपल। तो इधर लेयर में चले जाना है, मीडिया में आ जाऊँगा तो ये मेरी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से अब मैंने जो पोएट्री वगैरह लगानी है तो मैं उसको जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। जी तो दोस्तों ये वाली जो पोएट्री है ये मैंने ऐड कर ली है, अब मैं इसको ऐसे नीचे कर लूँगा, तो अब इसके ऊपर लिखाई करनी है। तो अब मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ, लेयर में आऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट में आ जाऊँगा, अब जो पोएट्री है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों लिख लिया है, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं इसके फ़ॉन्ट्स भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अब आप दोस्तों ने ध्यान से देखना है, सबसे पहले आपने कोई सी भी ब्राउज़र ओपन कर लेनी है, उधर जाके सर्च करना है उर्दू फ़ॉन्ट्स, तो आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स मिल जाएँगे। आप अपनी मनपसंद फ़ॉन्ट्स जो हैं वो डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, इधर आ जाना है, यहाँ पे कुछ भी लिखने के बाद हमने इधर फ़ॉन्ट्स में आ जाना है और यहाँ पे एक प्लस वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप दोस्तों के फ़ॉन्ट पड़े होंगे, आपने सिंपल तरीके से उसके ऊपर ऐसे टैप करना है और ये ऑटोमेटिक इधर ऐड हो जाएँगे। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ऐड करके रखे हुए हैं, तो मैं इनको इधर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये मेरे फ़ॉन्ट जो हैं ये इधर ऐड हो चुके हैं। अब इनके कलर में जाके आप कोई सा भी कलर इधर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर कलर और नीचे आउटलाइन देने के लिए आउटलाइन को इनेबल कर लेना है और इस कलर में आके आप यहाँ से इस तरीके का कलर लगा सकते हैं, कुछ भी अपनी पसंद का। तो ये वाला मैंने इधर सेट कर लिया। अब इधर इस लेयर के ऊपर क्लिक करूँगा और इधर इन एनिमेशन में आऊँगा। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं ये एनिमेशन। तो फिर आउट एनिमेशन में नीचे आऊँगा और यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा। अब आप दोस्त चेक करें। अब इसको मैं उधर तक रख लूँगा। अब मैं आगे वाला फ़िक्रा लिख लेता हूँ, सेम इसी तरह लिखना है, टेक्स्ट में आके आगे वाला लिख लेना है। जी तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, अगर दोबारा इधर मैं फ़ॉन्ट्स में जाऊँगा तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट्स चेंज भी कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं कोई और कलर रखना चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, जो मर्ज़ी इधर कलर मैं सिलेक्ट करूँ। आउटलाइन में जाके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से इन एनिमेशन में जाना है, यहाँ से कोई सा भी एनिमेशन लगा के उसके बाद आउट एनिमेशन में आना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब आप दोस्त चेक करें। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ओके हो चुका है सिंपल तरीके से। अब मैं अगर मुकम्मल लिखूँगा तो भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जो आसान तरीका है वो मैंने आप दोस्तों को बता दिया है, आप इसी तरीके से। उसके अलावा आप मज़ीद इसमें फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, वो आप लोग डाउनलोड कर लें। आप जहाँ से मर्ज़ी ले लें, इधर आके आप उसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ़ आप दोस्तों को बताने के लिए, सिखाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सादे तरीके से बनाई है, ताकि आप दोस्तों को समझ भी आए। ऐसे में आप दोस्तों का सर खपाता रहूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, मैं वो चीज़ बताता हूँ जिस चीज़ की आप दोस्तों को समझ आए और फ़ायदा भी हो। ये बेशक मैं मुकम्मल 1 घंटे का भी स्टेटस बनाऊँगा तो फिर भी सेम इसी तरीके से ही लिखना है, और 1 मिनट का बनाऊँगा तो भी इसी तरीके से लिखना है। मैंने आप दोस्तों को बता दिया है, इस तरीके का हम स्टेटस बना सकते हैं। लिखना भी इसी तरीके से है, फ़ॉन्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, सेम यही तरीका है। तो ये सब कुछ करने के बाद इधर सिंपल एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये सेव एज़ वीडियो ये एक्सपोर्ट हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।